हेलो। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि शाम को 5 बजे बीपीएससी 6 to 8 हिंदी की क्लास पर डे चलती है। आज जो है आपका प्रैक्टिस चलेगा क्योंकि थ्योरी हो चुकी है। और आज हम लोग देखेंगे कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से ही आपके यह प्रश्न है। आपका कितना तैयार है? सबसे पहले आपका स्वागत है। जुड़ जाइए ताकि यह सेशन मिस ना हो। जो लोग नए जुड़े हों वो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं, फटाफट जो है आपका क्वेश्चन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और यह जो है आपका बीपीएससी 6 to 8 मैंने बता दिया है। ये क्या हो गया है? ये क्या? ठीक, चलिए। हाँ तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे सीधे सीधे आते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम आपसे जुड़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। पहला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की और देवीदत्त शुक्ल की, श्याम बिहारी मिश्र की। आपको पढ़ाया गया था। खुशबू, स्वागत है आपका खुशबू, बहुत ज्यादा। तो ये बताया गया था क्वेश्चन, जल्दी बताना है आपको क्या है। तो इसका जो आंसर होगा महेश दत्त शुक्ल का। मैंने पढ़ाया था ना महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, नोट्स में मेरे है। ठीक है। और 1873 में लिखा गया था। 1873 1873 ईस्वी में ये लिखा गया था। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का सबको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास। ठीक, 1929 में। ठीक। और हाँ, ए बिल्कुल सही आंसर है। और जो है प्रथम 3 भाग, हाँ, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, 3 भाई थे मिश्र बंधु। सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, ये 3 थे। 3 मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधु विनोद था इनका। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद इनका क्या था? मिश्र बंधु विनोद। कल मैंने, सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया था इनकी साहित्य का नाम मिश्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भाग 1913 में। चौथा भाग 1934 में था। ठीक, 1934 में था। सबसे ज्यादा कवियों को इन्होंने जगह दी थी। मैंने पूरी बातें बताई थी आपको। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि इनमें से काशी नागरिक पचाणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है। ठीक है, कि इनमें से काशी नागरिक पचाणी सभा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई कहते हैं ना कि प्रमाणित है तो यही है। तो यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। हम्म, हम्म। तो बहुत सीधी सी बात है, ये तीनों थे आपके। बाबू श्याम सुंदर दास थे, शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे। चौथे जो हैं ये नहीं थे, ये आपके ये नहीं थे। चौथा रामचंद्र शुक्ल आपके इसमें नहीं थे। रामचंद्र इसमें नहीं थे। बहुत अच्छा तन्मय, ठीक, इसमें नहीं थे। और एक चीज बता दूं कि यह जो है स्थापना 1893 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। काशी यानी बनारस में हुई थी। बनारस में हुई थी। ठीक, बनारस में हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, ये तीनों जो है इसके संस्थापकों में से थे। लेकिन जो है श्यामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं थे। इसके प्रथम सभापति, इसके प्रथम सभापति
राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दास थे, कृष्ण दास थे, ये जानते रहिए, राधा कृष्ण दास थे। ठीक, इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? कल मैंने काल से संबंधित लगभग 17 लोगों के नाम बताए थे, 17 विद्वान के, कि जिन्होंने आदिकाल के नाम को अलग अलग नाम दिया है। 17 लगभग मैंने उस दिन बताए थे। अगर आपने मेरी देखा होगा 2 दिन पहले की क्लास तो आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, तो बताइए, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है। और जो सबसे ज्यादा गलत होता है रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ में, इन्होंने वीर काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? वीर काल कहा है। ये दोनों हम लोग ना गलत कर बैठते हैं। यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आपका क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? कल मेरा इंटरव्यू था, कल जो बिहार रैंक में, बिहार टीजीटी में जो है कल मेरा आपने इंटरव्यू देखा होगा। एक महिला थे, कल है कीर्ति पाठक, कीर्ति पाठक नाम है। पूरे बिहार में हिंदी विषय से महिला में दूसरी रैंक, महिला में दूसरी रैंक, ऑल ओवर चौथी रैंक, ऑल ओवर चौथी रैंक लगी है। कल मेरा इंटरव्यू था उनके साथ, आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू को जरूर देखिए। कल का इंटरव्यू था, शाम को 4 बजे इंटरव्यू रखा गया था, 4:15 शुरू हुआ था। उसको जरूर देखिए, क्योंकि इनका जो संघर्ष रहा है, मेरी विद्यार्थी रही हैं कीर्ति पाठक, ठीक है। और इन्होंने महिला में शादीशुदा होते हुए प्रेगनेंसी की अवस्था में 7 महीने का बच्चा था, उस अवस्था में बिहार गई, जनरल टिकट लेकर के बेहोश हो गई। ये हुआ पेपर नहीं दे पाएंगी, तबीयत खराब होने की वजह से। दिया पेपर और रैंक 2 आया महिला में, और चौथी रैंक आई ऑल ओवर टोटल मिला करके। तो ये प्रेरणादायक किस्सा है। आप लोग भी देखिए वो वीडियो, और पढ़ने का तरीका बताएंगी, जो हताश हो गए हैं उनके बारे में बताएंगी। ठीक, चलिए उसके बाद चलिए अब बात करते हैं, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी लेखक के हैं कौन? हाँ, चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो आपने कल वीडियो देखा होगा ना उस चीज का? आंसर करिए फटाफट। हाँ, जॉन गिलक्राइस्ट है। कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट है, ठीक है। जॉन गिलक्राइस्ट का जो है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। केवल आपका बीपीएससी ले लें, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करेंगे तो भी आपका वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में स्थापित हुआ था, 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उसमें ये अध्यक्ष थे, उसमें ये अध्यक्ष थे। बहुत लोग ना संस्थापक समझ लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का इनको। अरे संस्थापक नहीं थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनकी है हिंदुस्तानी ग्रामर, एक रचना और है हिंदुस्तानी ग्रामर, एक और इनकी रचना है हिंदुस्तानी ग्रामर।
हिंदुस्तानी ग्रामर, याद करिएगा दोनों, भूलिएगा मत। हिंदुस्तानी ग्रामर, एक हिंदुस्तानी ग्रामर था, एक ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यक्ष के रूप में थे, जो कि 1800 में स्थापित किया गया था। ठीक है, हाँ, कलकत्ता 1800 में। बहुत अच्छा मनीष, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना, ये चीजें बतानी है आपको, तो आप समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गारता तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? अब सोचिए, ये सब चीजें मैंने कल पूरी डिटेल से बताई, कल परसों वाली क्लास में थी, कल तो संडे था, शनिवार की क्लास देखे होंगे, आपको सब बता दिया था। जल्दी से बताइए क्या होगा। इनके प्रथा दो संस्करण थे, ऐसे दो संस्करण थे। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण कल मैंने बताया था, इसके दो भाग थे, एक 1839 में था, एक 1847 में था। ठीक, इसके जो थे 1871 था। कल आपकी क्लास, कल आपने मेरी क्लास देखी थी, याद होगा। 1868, ये कहां से आ गया? ठीक, हाँ, 70 71, ठीक। यहां पर आपका 71 है, आंसर है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 71 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 71 हो जाएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं, अगला प्रश्न का, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये अभी प्रश्न आपको मैंने क्या कहा था कि जो पढ़ाऊंगा उसी से प्रश्न आपका रहेगा। मैंने बताया था ना, जो पढ़ाएंगे आपका वही प्रश्न रहेगा। मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आपको पता है, सरल प्रश्न है कि मिश्र बंधु ने, ठीक है, लगभग 5000 कवियों को जगह दी थी। इनकी रचना का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, ठीक, इनका नाम था। और चलिए 4591 लगभग, हाँ, सिक्स का ये सबका आ गया। मिश्र बंधु विनोद 4500, हाँ, टोटल 4591 कवि थे। टोटल अगर देखा जाए 4591 कवि थे, लेकिन लगभग जोड़ दिया गया है। इसका मतलब जो है आपका ये 4 भागों में था। कितने भागों में था? 4 भागों में था। अभी मैंने बताया शिव सिंह ने 838 कवियों को, इन्होंने कितनी जगह दी थी? 838 कवियों को जगह दी थी। 838 कवियों को जगह दी थी। और शिव सिंह सरोज इनकी रचना है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सेंगर की है। समझ गए? आपको पता ही है, हाँ, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिटेल और जान लेंगे। और गियरसन ने लगभग 900, हाँ, 52 कवियों को जगह दी थी। गियरसन ने 952 कवियों को जगह दी थी। ये लगभग 1000 कवियों को, लगभग लगभग लगभग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा है, जेसुआ केटलर, हिंदी, हाँ, ठीक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हाँ, सबका सही आ रहा है, बहुत अच्छा। हिंदुस्तानी ग्रामर, क्या लिखी थी? हिंदुस्तानी ग्रामर ना, हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक, हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, हाँ। चलिए आगे इसका डेट लिख दिए, 1698 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं 1698 में। अ- असंगत विकल्प चुनना है। क्या चुनना है? असंगत विकल्प चुनना है। करायक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। इसमें असंगत चुनना है। 3 सही है, 1 गलत है। वह कौन सा गलत है वो बताना है। यहाँ पर देखेंगे, ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो ये बी विकल्प है यह गलत है। बी विकल्प किसका है? यह बाबू श्याम किस नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी, वाजपेयी का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक, नंद दुलारे वाजपेयी का है। बाकी सब सही है। ठीक। हाँ, हिंदी सर की 20वीं सदी। 1942 में आई थी ना, बहुत बढ़िया। कब आई थी? 1942 में, 1942 ईस्वी में आई थी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? देखिए, रीति कलाकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल को कहा गया। ठीक है। कलाकाल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ ने और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, किसने कहा है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या जाएगा? बहुत सिंपल सा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यह नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यह नाम दिया हुआ है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम एक चीज और समझेंगे। विश्वनाथ प्रसाद कहाँ है? इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया है। क्या दिया है? श्रृंगार काल। इन्होंने क्या नाम दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल कहा है, जो सर्वमान्य है। रीतिकाल जो कि सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। ठीक। और अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल कहा है। ठीक है। तो यह काल के विषय में आपका, रीति काल के विषय में जो अलग अलग विद्वान ने कहा है यह आपके सामने है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कौन मिश्र बंधु में नहीं है। 3 मिश्र बंधु, 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी। बहुत सिंपल सा है कि ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये आपके कृष्ण बिहारी नहीं है। क्या हो जाएगा? हाँ, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 हो गए। कृष्ण बिहारी नहीं है। मिश्र बंधु विनोद, आपने पढ़ा है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, विनोद इनकी रचना है। ठीक। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। सिंपल क्वेश्चन नहीं है। कौन सा सिंपल क्वेश्चन नहीं है? कौन सा सिंपल क्वेश्चन नहीं है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, 3 बिहारी को नाम, कठिन तो है नहीं। हाँ चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदय नारायण, उदय डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उदय नारायण तिवारी हो जाएगा। ठीक है। मेरी बीपीएससी क्लास में एडमिशन ओपन है। एडमिशन ओपन हो गया है, एडमिशन ओपन है। अगर चाहते हैं, एडमिशन ओपन है, ओपन है। चाहते हैं कि 6 to 8 में आपको 6 to 8 हिंदी में चाहते हैं टीआरई 4 के लिए,
टीआरई 4 के लिए चाहते हैं एक सीट। तो अभी मेरी क्लास जो है बीपीएससी को लेकर के इंफॉर्मेशन की कितनी सीटें आ रही हैं, कुछ बड़ी खबर हम अभी आपको 6 बजे देने जा रहे हैं। 6 बजे आपकी बड़ी क्लास है, वहां भी आप 10 मिनट की क्लास रहेगी, 6 बजे लाइव रहेंगे। आप बीपीएससी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण खबरें बताने जा रहा हूँ, टीआरई 4 के लिए खास तौर। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हाँ क्योंकि देखिए कल आपने इंटरव्यू देखा था मेरा कि मेरा पढ़ाए हुए बिहार रैंक 2 ला रहे हैं, रैंक 2 है, महिला में ओवरऑल 4 है। तो मैं आपको भी ऐसे ही तैयार करूंगा कि आपकी सीट निश्चित हो जाए। ठीक, यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। अधिकांशतः साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? मतलब हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग लोगों ने माना है, लेकिन सर्वमान्य कौन है? कबीर, सूरदास, सहजपाद और विद्यापति, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर क्या है? सरपाद है, 7वीं सदी के थे, सदी पूछ रहे 7वीं सदी के थे। ठीक है, दोहा कोश इनकी रचना है, दोहा कोश इनकी रचना है। किसने माना है? राहुल साकृत्यायन ने, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन ने माना है इनको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, और जो विशेष महत्वपूर्ण बात इसमें है कि सहजयान के संस्थापक थे, कई बार पूछा गया सहजयान, सहजयान, सहजयान बहुत इंपॉर्टेंट, सहजयान वज्रयान कह सकते हैं, के संस्थापक थे। परीक्षा में कई बार पूछा गया, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कौन है, संस्थापक थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के संस्थापक थे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए, अरे जल्दी जल्दी चल रहा हूं। ठीक, शाहजहां वजंग के संस्थापक थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन थे? आपके कौन थे? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन थे? चंद्रबरदाई थे। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रथम कवि माने गए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य कवि हैं वह आपके सरहपा हैं। और एक चीज बता दें, सेंगर के अनुसार कौन है? पुष्पदत्त हैं। सेंगर के अनुसार कौन है? पुष्पदत्त हैं। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार कौन है पहला कवि? शालिभद्र सूरी हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? आपका चंद्रबरदाई हैं। तो यहाँ अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग माना गया है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों 1913 में, चौथा जो है 314, तो 1934 में, 1934 में हो गया आपका तीसरा मिश्र बंधु विनोद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो यहां पर दो ध्यान रखना है, एक प्रारंभिक काल, एक आरंभिक काल, ये बताना है आपको। ठीक, नहीं भोज या मुंज कहाँ थे, वो उत्तर का था ना, पहले कभी पूछा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में चंद्रबरदाई को पहला कवि माना है। ठीक है, वो जब क्या बोलते हैं पुरानी हिंदी, जब वो हिंदी की शुरुआत कहते हैं कि भोज या भुंज से होती है, वो हिंदी की शुरुआत के विषय में ये बात कहते हैं। ठीक है, भोज या भुंज से होती है, लेकिन यहाँ में पहला कवि कौन किसको मानता है, इस विषय में बात हो रही है। ठीक, चंद्रबरदाई को मिश्र शुक्ल जी ने माना है। चलिए, तो किसने माना है? मिश्र बंधु ने माना है, मिश्र बंधु ने माना है। जाल किशन ने क्या माना है? चारण काल कहा है, चारण काल कहा है, चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अभी आपने पढ़ा था, बीज वपन काल, बीज वपन काल, वपन काल। इनके अनुसार आदिकाल जो सर्वमान्य है, आदिकाल जो सर्वमान्य है, जो सर्वमान्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगीम, डॉक्टर रामविलास शर्मा। थोड़ा आज हम जल्दी छोड़ेंगे, थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है
क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्लियर हो गया, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बहुत अच्छा है। इनके बारे में थोड़ा बता दूं, यह कब आई थी, यह आपका 1986 में आई थी। कब आई थी, 1986 में आई थी, 1986 ईस्वी में आपकी आई थी। इसको जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह जान लीजिए कि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसका है, आपका डॉक्टर उनका है, रामविलास शर्मा का है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, के इतिहास की समस्याएं, 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 ठीक है, ये इनका है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, परीक्षा में अगर पूछेगा तो याद करिएगा। और यह कब लिखा गया था, आपका 1987 में आया था। कब आया था, 1987 में आया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1987 ईस्वी में आया था। ठीक, थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास 1924 में आया, 1924 में आया। ठीक, तो यहां से देखिए कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। ठीक, हाँ, व्यास सम्मान मिला था। और हाँ, ठीक, क्लियर हो गया सबका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, छह सौ तिरानवे से 1693, 1693। अब आपको याद आ गया होगा, संधि काल से भक्ति काल, संधि काल से भक्ति काल। ठीक है, और वह कौन है? राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा है। और इनका कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, 1938 में आया, 1938 में आया है। और ये जो है क्या कहते हैं आदिकाल को? सिद्ध एवं चारण काल, सिद्ध एवं चारण काल, सिद्ध एवं चारण काल कहते हैं। और इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल थोड़ा आगे से मानते हैं, वो थोड़ा पीछे जा करके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार न होकर के थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सिद्ध को भी हिंदी साहित्य में समेट लेते हैं, जो कि सिद्ध को रामचंद्र शुक्ल ने समेटा नहीं है, वो आगे बढ़ गए हैं। तो 693 से, और इनका जो है 5 चरणों में इनका इतिहास बांटा गया है, 5 चरणों में इनका इतिहास बांटा गया है। ठीक है, चूंकि संधि काल से शुरुआत करते हैं, फिर आगे चल के सेम शुक्ल जी का जो काल है उसी काल पे यह आ जाते हैं, उसी काल पे यह आ जाते हैं। ठीक ना, और इनके जो एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो है इस इतिहास में कहाँ तक वर्णन है? संधि काल से भक्ति काल तक का वर्णन किया गया। कई बार परीक्षा पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कहाँ से कहाँ तक का इतिहास रखा गया है, तो केवल संधि काल से भक्ति काल का रखा गया है। और ये स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, स्वयंभू, स्वयंभू को पहला कवि मान बैठते हैं। किसको? स्वयंभू को, स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, पहला कवि, याद रखिएगा, पहला कवि स्वयंभू को मान बैठते हैं। इसी कारण से इस चीज को भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आज हम जल्दी छोड़ेंगे, माफी चाह के छोड़ेंगे, कल से क्लास रहेगी। थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार, हम लोग ठंडी वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1350, संवत 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। संवत क्या मतलब क्या होता है? कि 57 साल जुड़ा है, 57 साल जुड़ गया है, 57 साल जुड़ गया है, 57 साल जुड़ गया है। इनका समय क्या है? देखो, आदिकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर
मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल का है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, वीरगाथा काल। इसको क्या बोला है? भक्ति काल। इसको रीतिकाल बोला है। यहाँ पे समय दर्शाया किसका पूछा गया है? अनुसार आदिकाल का समय पूछा है। आदिकाल का समय क्या है ये पूछा है, तो यहाँ पर 17 का सी सबका आंसर आ रहा है, बहुत सरल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, संवत 1050 से 1375। संवत 1050 से 1375, 1375। तो यहाँ पर 1375, एक संवत 1050 से 1375, फिर ये संवत 1375 से 1700, फिर संवत 1700 से 1900, 1900, और ये संवत 1900 से अब तक ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका चूंकि मैंने पढ़ाया हुआ था तो वहां आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। यहां पर जल्दी बताइए फटाफट। ये प्रश्न बताएंगे समझ में आएगा हाँ ये प्रश्न। हाँ बहुत अच्छा, अगर इसका आंसर दे बहुत अच्छा है। श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। देखिए ये नागरी पचानी सभा में, चूंकि मेरा परसों का क्लास देखा होगा, शनिवार के दिन का क्लास, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया था कि श्याम सुंदर दास जो है नागरी पचानी सभा में जो 3 विद्वान थे, ये काम सबको सौंपा गया था। भूमिका लिखने का काम, भूमिका जो है लिखने का काम, भूमिका लिखने का काम, लिखने का काम, लिखने का काम किसको जिम्मा दिया गया था? रामचंद्र शुक्ल को दिया गया था। रामचंद्र शुक्ल को भूमिका लिखने का काम दिया गया था। वह भूमिका इतनी बढ़ी गई थी, हिंदी शब्द, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास हो गया। भूमिका इतनी बड़ी हो गई थी कि अंत में उसको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से छापना पड़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं केवल भूमिका थी, भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से उसको प्रकाशित करना पड़ा। ठीक, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम डिटेल में नहीं जानेंगे तो कैसे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लीजिए प्रश्न पूछ के घुमा के पूछ लिया। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? पंडित राहुल साकृत्यायन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, कि मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। सबसे पहले 11 खंडों में बताया था, 11 खंडों में। ठीक है, आदिकाल को चारण काल कहा, आदिकाल को चारण काल कहा। उपलब्धि पहली ये थी। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, स्वर्ण काल कहा, ये 2 स्वर्ण काल कहा। ठीक है, इनके जो है 11 खंडों में था, आप इसको जानते रहिएगा। ठीक, आखिरी प्रश्न है ये अब आपका। हाँ ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। कल की क्लास जो है, कल जो है, आज जल्दी छोड़ रहे हैं ना, कल शाम को, कल शाम 5 बजे, शाम 5 बजे यह क्लास रहती है, रोज शाम को 5 बजे रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 68 का शिक्षक बनना, आपको 96 28 95 92, ये हमारा नंबर है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। सारा क्लास आपने देख लिया होगा अब तक का। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगरोज का रचना काल कब है। शिव सिंह सेंगर ने इसकी रचना की है। शिव सिंह सेंगर ने कब किया है, जल्दी बताइए।
यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। 1883 ये 8 होना चाहिए था, ये क्या था 8 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 1800। अब सही है ना, ये होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग से हुआ है, तो वैसे क्या होगा 1883, मतलब 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 ईस्वी में आपका हुआ था। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ वो सही कर दिया हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक था, 1833 का टाइप, ठीक है, 1883 हुआ है, ठीक। आज जो है हाँ, तो आज जो है इतने सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। कल जो है आपका प्रश्न मिला जुला रहेगा, कल का प्रश्न मिला मिला जुला रहेगा, पूरा व्याकरण और साहित्य दोनों रहेगा कल के प्रश्न में, ठीक है। बाकी पीडीएफ में पहुंच जाएगा, आप लोग फटाफट जिनको चाहिए बीपीएससी टीआरई 4, अभी मेरी नई क्लास जो है 6 बजे, आप लोग वहां जरूर जुड़िएगा। 6 बजे जो है 6 बजे बीपीएससी को टीआरई 4 को लेकर के बहुत जानकारी, बड़ी जानकारी देनी है टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर के, उसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो फिलहाल चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे इसी क्लास में, ऐसे ही जैसे चल रहा है। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिए। मेरी क्लास में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेज मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो चलिए अब हम कल आपसे मिलते हैं 5 बजे। क्लास पूरी 1 घंटे की रहती है, आज मैंने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया है, थोड़ा सा लगातार 6-6 घंटे की क्लास जान ही रहे हैं। फिलहाल अब आपसे मिलेंगे कल हम शाम को 5 बजे। धन्यवाद।